चलिए सभी स्टूडेंट शुरू करते हैं। कॉपर का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, हमको यहाँ नेगेटिव दिया है कॉपर ने 12,500 का। इसके पीछे दो मेजर लॉसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, दो नहीं इनफैक्ट 3 लॉसेज हुए हैं, लेकिन दो बड़े बड़े, उसमें 10,000 के 2 बार और एक बार 5,000 का। तो स्टॉप लॉस 3 बार हिट हुआ और प्रॉफिट छोटे छोटे थे। तो डिटेल डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल डैशबोर्ड में अपन देख सकते हैं कि क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ पे ये कल का परफॉर्मेंस था ये। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो 3 प्रॉफिट में, 3 लॉस में और -12,500। ठीक है, और नियरली डबल लॉस हुआ है, नियरली डबल नहीं, एग्जैक्ट डबल ही लॉस हुआ है। तो ये जो है, अब अपन आ जाते हैं इस तरफ। तो कोई क्वेश्चन यहाँ पर आया है शुभम जी का कि जब एल्गोरिदम सेम तरीके से परफॉर्म करता है, जब एक टेस्ट होता है एल्गो का जिसमें कि अपन देख सकते हैं कि सेम तरह का लगभग नियर स्ट्रक्चर बनता है, तब भी लॉस कैसे होते हैं। इसके पीछे मैथमेटिकल रीजनिंग है। क्या है, जो चीज़ आप अपनी, जैसे जब अपन ब्लैंक आई से देखते हैं चीज़ों को तो अपने को लगता है कि अपन चार्ट को समझ रहे हैं। इसी कारण जो कहा जाता है ना कि प्राइस एक्शन तब तक काम करता है जब तक वो काम नहीं करता। कहने का मतलब ये कहावत चलती है जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, जो अनुभवी ट्रेडर हैं उनके बीच में, कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है तो आपका प्राइस एक्शन चाहे कितना ही आप सही कर लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, है ना। इसीलिए ब्लैंक आई से तो ऐसा दिख रहा है कि अच्छा है, तो अब ट्रेंड था, इसमें तो कोई लॉस होना ही नहीं चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका एक पॉइंट का अपने को एनालिसिस करके रखना होता है। तो ओवरऑल जो भी रीज़न था, अगर अपन एक बार और देख लें इसमें नंबर में, तो अपन यहाँ देख सकते हैं पहला, दूसरा और 5वां ट्रेड नेगेटिव में था। ठीक है, तो यही है इसमें परफॉर्मेंस। आज तो नेगेटिव में था, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो काफ़ी छोटा सा यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं और दूसरे एसेट्स का भी साथ साथ में एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, तो फिर कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो है क्रूड ऑयल का एल्गोरिदम यहाँ पे खुल गया है। तो एल्गोरिदम में अपन ने जो परफॉर्मेंस था वो अपने को मिला था, ओवरऑल नेट पॉजिटिव इसमें हुआ 2800 का। ठीक है, क्रूड ऑयल में डिटेल डैशबोर्ड देख लेते हैं, जिसमें एक स्टॉप लॉस लगा था शुरू में और बाकी सब प्रॉफिट में थे। क्रूड ऑयल के बारे में बस यही चीज़ हमको नहीं पसंद, इसमें जो पॉइंट कैप्चर करने पड़ते हैं वो काफ़ी कैप्चर करने पड़ते हैं। तो बस क्रूड ऑयल को देख लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस था। बस क्रूड में ये था कि काफ़ी मोमेंट, आप देखिए न्यूज़ बेस्ड, न्यूज़ का इफेक्ट देखिए कितना ज़्यादा फ्री फॉल पे था और नियर फ्री फॉल हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉल आ गया, 16.95% का फॉल आया है ना। ये न्यूज़ बेस्ड इफेक्ट है। तो इस हिसाब से तो ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा ये, बल्कि अच्छा इन द सेंस कि अब इसमें प्रश्न ये बनता है, एक बार अपन देख लेते हैं। एक तो ट्रेड नेगेटिव में था लेकिन बाकी सब पॉजिटिव में था, तो जरूर ये पॉइंट टू पॉइंट ये कैप्चर करता जा रहा था। अगर इसको होल्ड करके रखता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। अपने को एल्गोरिदम में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इतना अच्छा इसमें अपने को मौका मिल सकता था अगर इसमें सही तरीके से होल्ड करके रखते, तो ह्यूज मनी बनाने की अपॉर्चुनिटी थी इसमें। ठीक है, सो एनीवे कोई बात नहीं, उसके पहले सारी चीज़ें सेट हो चुकी होती हैं। और हमेशा देखिए ट्राई कीजिए कि इसमें फ्यूचर्स में डील कीजिए, चाहे आप क्रूड में डील करते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो कमोडिटी, इंट्राडे बेसिस पर कमोडिटी में करिए। रमेश जी, कमोडिटी में फ्यूचर्स में ही ट्रेड किया जाता है ना। किसी ने पूछा था ऑप्शन में क्या सस्ता पड़ता है। हाँ सस्ता पड़ता है, लेकिन ऑप्शन की बजाय फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, आपकी लाइफ ज़्यादा सिंपल रहेगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उसमें सोचने ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपका एल्गोरिदम अच्छा एफिशिएंट है तो आप लॉन्ग रन में आप अच्छा खासा बहुत बहुत मुनाफा करते हैं लोग इसमें। ठीक है, और एक बार थोड़ा सा टाइमिंग देख लेते हैं। ठीक है, अपने पास थोड़ा सा टाइम और है, अपन एक एसेट और का एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए अब अपन नेचुरल गैस को भी एक बार देख लेते हैं, है ना। हमारा फेवरेट ये कमोडिटी है नेचुरल गैस। 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, अपन इसको पूरा देख लेते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा था, वो भी डे एंड पर, और अच्छा खासा सबसे बड़ा स्टॉप लॉस था 6,250 रुपीज़ का, अच्छा खासा, और 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं इधर और नेचुरल गैस का एक बार चार्ट चेक करते हैं क्या हुआ। तो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, है ना, कोरिलेटेड एसेट हैं दोनों, एक साथ न्यूज़ बेस्ड बिल्कुल प्रॉपरली वर्क किए, बिल्कुल जैसा फॉल आया था बिल्कुल वैसे ही फॉल आ गया, है ना। गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है कि यहाँ शॉर्ट ट्रेड्स काम किए, यहाँ लॉन्ग ट्रेड काम किया, और उसके बाद फाइनली एक पॉइंट पर जाकर के यहाँ पे लॉस मिल गया। ठीक है, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं।
सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। हमको क्या सिग्नल मिल गया है, हमको सिग्नल मिला है 745 के टाइम पर अप ट्रेंड का। तो अप ट्रेंड का सिग्नल मिला, अप ट्रेंड आपने होल्ड किया और उसके बाद क्या हुआ, सिग्नल चेंज होने तक आपका जो है नियर उसी लेवल पर पहुंच गया। और अगर आपने थोड़ा लेट होल्ड किया होगा तो ये नेगेटिव क्लोजिंग देगा आपको, और हो सकता है कि यहाँ जाकर के आपको नेगेटिव क्लोजिंग ही दे दे। इसी कारण क्या हो रहा है, ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रही है, इसको अपने को समाधान निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो एनीवेज आई होप इसमें समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कोरिलेटेड एसिड के बारे में। ठीक है, तो कोरिलेटेड एसिड में नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, चूँकि अभी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हैं जनरली कोरिलेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। सो अपन क्या करेंगे, इसमें क्रूड ऑयल का MCX का चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है, क्रूड ऑयल का, ठीक, एक को हटा देते हैं। समझ रहे हैं बात को, किस तरीके से मूव हो रहा है, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है यहाँ पर। फॉल जरूर है मगर फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, अगर अपन इसको काम करें, यहाँ पे सेटिंग्स में चलें, एक सेकेंड। ठीक है, खैर कुल मिलाकर के अपन राइज एंड फॉल सेम टू सेम देख सकते हैं इसमें, लेकिन ओवरऑल देखिए किस तरीके से ये मूव करता है। तो काफ़ी जो है क्रूड ऑयल के मुकाबले जो है नेचुरल गैस, अगर अपन देखें यहाँ पे क्रूड ऑयल के मुकाबले नेचुरल गैस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपने को लोअर लेवल पे दिख रहा है। क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा वाइड मूवमेंट देता है, नियर सेम टू सेम मूवमेंट है मगर स्टिल बहुत वाइड मूवमेंट देता है। ठीक है, तो ये अपन ने इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा। बाकी ओवरऑल आप इन दोनों के कोरिलेशन के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, न्यूज़ के बेसिस पर ये हुआ है ये सब चीज़ें। तो इसको अपने को दोनों साइड से आप देखिए 16.95 का फॉल था और इधर 5.74 का। इस तरह से ये एक स्ट्रेटेजी बनती है जो आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी होती हैं या फिर समझ लीजिए कोरिलेशनल स्ट्रेटेजीज होती हैं। उसमें एक टाइम डिफरेंस के बेसिस पर भी कई बार बहुत अच्छे ट्रेड क्रिएट किए जाते हैं। एल्गोज में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये। तो अगर आप लोगों को इसको भी करना होगा तो जो स्टूडेंट्स हैं, जी मोहन जी, बिल्कुल यही इसी की बात हो रही है। उसमें कोरिलेशन ढूंढना होता है आपको प्राइस और जो बेसिकली कोरिलेटेड एसिड्स होते हैं उनके बारे में। तो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कोरिलेटेड एसिड है ना। तो यही है इसमें। ठीक है, आगे और देखते हैं अपन। 3 एनालिसिस हो चुके हैं अपने। अगर बोलेंगे आप लोग चाहेंगे तो गोल्ड का भी एनालिसिस कर लेते हैं लगे हाथ। चलिए ठीक है, चलिए तो फिर गोल्ड को भी स्टडी कर लेते हैं। गोल्ड में अगर अपन देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, देखिए 37,000 का निगेटिव हो गया है। शुरू में दो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए और तीसरा स्टॉप लॉस ट्रेड नंबर 5 पे हिट हुआ। डिटेल डैशबोर्ड में अपन देख सकते हैं जो है इसका वर्स्ट ट्रेड 28,000 का था और बेस्ट ट्रेड मात्र 8,000 का था। इस एल्गोरिदम में चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट टाइम। और अगर अपन यहाँ पे चार्ट में आकर के एक बार देखें तो चार्ट में अपने को साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक फॉल में होने के बावजूद भी अपने को जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन हटा देते हैं, ये अपडेट कर देते हैं इसको और एक बार ओके, इसको इन्होंने कुछ बदलाव किया है शायद इसमें। अपन इसको एक बार चेक करते हैं। एक पिवट पॉइंट नया, पिवट ट्रेडिशनल पिवट नया आया है। अपन इसको रोक देते हैं 1 मिनट के लिए और इधर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। लगातार सिग्नल्स वैसे के वैसे ही हैं बट फॉर सम रीज़न जैसे यहाँ पे सिग्नल फॉल सिग्नल है, लेकिन यहाँ से अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो नेगेटिव, क्योंकि सिग्नल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हो ना हो अपना जो स्टॉप लॉस परसेंटेज है उसी में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, जिसको अपन अभी चेक करेंगे। एक काम करते हैं, अभी एक नई चीज़ अभी देखने को मिली है। यहाँ पे अपन SBI को एक बार ओपन कर लेते हैं और SBI को ओपन करके अपन ट्रेडिशनल पिवट को निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने को इसने फ्यूचर लेवल भी देने शुरू कर दिए हैं। क्या ये फ्यूचर लेवल एक्यूरेट है या नहीं है, इसका पता करने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इसको अपन स्क्रीनशॉट फॉर्म में ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इधर आ जाते हैं और सारे के सारे, और क्योंकि क्या है कैंडल जो है उसकी बजाय, रमेश जी ये कोई नया अपडेट आया है ये इसके
अब आपके पिवट पॉइंट के अंदर। सो हु नोस कितना क्या है, एक्यूरेट है कैसा है, वो ओनली टाइम विल टेल। बाकी एक नया अपडेट आया है, ठीक है। सो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और इसमें अपन ओके, एक सेकेंड, सिंबल ग्रेडियंट, ओके ग्रेडियंट है ये, सॉलिड कलर कर देते हैं इसको, और इसको अपन कर देते हैं वाइट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब अपन यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ये अपन ने स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक है। ये अपना स्क्रीनशॉट जो है अब अपने को बताएगा कि कौन कौन से लेवल पे अपने को, इसको थोड़ा सा ये लोड हो रहा है ये इमेज, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे दिख रहा है। एक अंदाजा अपन इसमें लगा सकते हैं कि ये आसपास इन लेवल्स के आसपास, तो अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मार्किंग दी हुई है, ठीक है। तो ये लेवल अपने को पूरे के पूरे दिए हुए हैं, और इस तरीके से अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितने एक्यूरेट हैं। तो आज का अभी देखेंगे रिजल्ट जब ये आएगा, ठीक है। तभी के लिए इसमें इतना ही है। पिवट का नया एक अपडेटेड फॉर्म आया है, तो उसको अपन जरूर टेस्ट करेंगे और अपने एल्गो में भी एक बार इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। और हाँ, इंटीग्रेशन अगर करना है तो ये इस तरीके से यहाँ पे फाइन एडिटर खुलता है। फाइन एडिटर में आपको रीड ऑनली स्क्रिप्ट है, तो बस आपको इसी को कॉपी कर देना है, और इसको आपको यूज़ करने के लिए इसको आप स्टडी कर सकते हैं, खुद भी स्टडी कर सकते हैं, या फिर एआई से स्टडी करवा सकते हैं। एआई से अगर स्टडी करवाते हैं तो रीचेक जरूर करिएगा, टाइम बचाता है मगर पूरा एक्यूरेट नहीं रहता। तो इसमें से पाइन कोड निकाल करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आई होप कि इंफॉर्मेशन फील्ड, वैल्यू फील्ड वीडियो था ये, है ना। अपन ने 3-4 एसेट्स का अपन ने किया, जिसमें अपन ने क्रूड ऑयल का किया, नेचुरल गैस का किया, कॉपर का किया, और गोल्ड का एनालिसिस किया, और पिवट जो नया आया है उसको समझा, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासेस अभी कंटिन्यू रहेंगी, आप लोगों से मुलाकात होगी फिर।